का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो किस्मत की दुनिया है ना, किस्मत का जो वर्ल्ड है, उसमें ना अलग अलग योग होते हैं। ठीक, कुछ योग ऐसे होते हैं कि जो इंसान को ऊंचाई पे पहुंचाते हैं। अब जो ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं या पहुंचने के कगार पे हैं, उनके तो बारे न्यारे हो ही गए, लेकिन हम उन लोगों की बात करेंगे जो वो योग पैदा लेकर बैठे हैं कि इंसान कुछ भी कर ले, एक इंसान कुछ भी कर ले। वो कहते हैं ना, टेक ऑफ तो बड़ी दूर की बात है, जमीन से कभी उठ ही नहीं पाया, पटकी तो तब खाएगा जब जमीन से उठ पाएगा। तो जो लोग हैं जिनके कहते हैं ना बचपन से जो संघर्ष देख रहे हैं, चलो किसी तरह बड़े हो गए लिखाई पढ़ाई करके, जॉब में संघर्ष है, रिश्तों में संघर्ष है। सबसे बदकिस्मती वाली बात है कि दूसरे के लिए करे जाओ, मुंह पे जूता खाए जाओ। इससे बड़ी बदकिस्मती की तो कोई बात होगी नहीं। बट चलो खैर, हमने इन चक्रों में पड़ना नहीं। हम इस बारे में भी बात करेंगे, अगर आपके घर का जो आभा मंडल है वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है, वो कहते हैं ना अचानक से दिक्कतें हो रही हैं, अचानक से रिश्ते टूट रहे हैं, अचानक से नुकसान हो रहा है, ये अचानक का दूसरा नाम पहली चीज तो राहु और केतु है। मोटे तौर पे देखा जाए, जब अचानक दिक्कतें आती हैं, वहां पर केतु एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। केतु अगर आपके टेबे में मंदा असर देगा तो दर कहते हैं ठोकरे खाओगे, भटकनी लगेगी, शादी होकर टूटने वाली चीज, वो मिसकैरेजेस वाले जो हालात हैं, अचानक से इतने भयंकर नुकसान है, वो कहीं ना कहीं केतु है। तो केतु का भी एक ऐसा जबरदस्त तोड़ बताऊंगी जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? अब सबसे पहले सोच रही हूँ कि केतु से शुरू करूँ। ये केतु मतलब बहुत डिप्रेशन देता है, ये केतु बहुत भटकाता है, ये केतु हर चीज कहते हैं देकर जो छीन लेता है, उसका नाम केतु है। तो सबसे पहले हम केतु से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे पास लोगों, आपको मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, अगर राहु को बलि करना है तो चंद्रमा को उठाओ, अगर केतु को सबल प्रबल करना है तो किसको उठाओ? सूर्य को उठाओ। तो जहां पर हम केतु के इलाज करके चलेंगे, यहाँ पर राहु, यहाँ पर सूर्य को भी भूलेंगे नहीं। समझ गए? अब सबसे पहली चीज, जो कुत्ते जी होते हैं ना, कुत्ते जी, डॉग जी, जो दो रंगी डॉगी जी होते हैं, ओ भाई साहब, बहन जी, जो ये शाइना सेठ आपको चीज़ें बताती है ना, ये ओपन चैलेंज फिर रोज़ दूंगी। इस लेवल की चीज़ कोई ना बताएगा आपको। आप भटक लो जितना, पूरा संसार का चक्कर मारा हो, अगर आप किस्मत वाले हैं और आपके कानों में ये चीज़ आई है और ये समस्या आप देख रहे हैं, तो वेट ना करें नज़ारे देखने के, तुरंत ये उपाय शुरू करें। क्या करेंगे? आपने क्या करना है, जो काला, जैसे दो रंगी जो डॉगी जी होते हैं, बच्चा लोग मेरा गुगू बाइट जो होते हैं, ठीक, दो रंगे होने चाहिए। वो जरूर, वो ऐसा नहीं है कि काला सफ़ेद होना चाहिए, दो रंगा कुत्ता। ठीक, जैसे कई बार वाइट ब्राउन होते हैं, दो रंगा डॉगी है ना। आपने क्या करना है, उसको बड़े सेवा भाव से, जो उसको ठीक लगे, तो एक बच्चे की आप सेवा उठा लो, है, एक बच्चे की सेवा। सच्ची कह के चल रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ। नीचे कितने बच्चे, इतने बारिश होती है, सब होती है, सेवा उठा लो, सेवा उठा लो, सेवा उठा लो, किसी की सेवा उठा लो, किसी की जिम्मेवारी उठा लो। एक रोटी, दो रोटी, दूध हो गया, कुछ हो गया, बिस्किट ही डालो, कुछ तो सेवा उठा लो। सच्ची कह रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ आपने करी। आपने क्या, उसको कुछ भी खाना खिलाना है, और वो थोड़े दिन बाद जब आप रोज़ जाने लगोगे ना, वो आप प्यार करेगा आपसे, है ना। ये तो जाहिर सी बात है, इंसान थोड़ा है वो, है ना, कि मुंह पे जूता या मुंह पे ही कांटा मार दे, ऐसे हैं। ये बच्चे लोग जो होते हैं बड़े प्योर होते हैं, वो आपसे प्यार करने लगेगा। अब आपने क्या करना है, उसके माथे पे ना चुप करके नीली स्याही लगा दो, चुप करके नीली स्याही या काली स्याही चुप करके लगा दो। मैं कह रही 43 डेज तक है सेवा। तो आप जो खाना पीना खिला रहे हो वो तो जब तक एहसास खिलाई चलो, लेकिन वो जो स्याही वाली जो चीज़ है उसको 43 डेज तक नॉन स्टॉप
मंथली साइकिल में भी रोकना नहीं है, चुप करके कर लें, चुप करके कर लें। जब चौथे भाव का केतु भी होता है, देखो वैसे मैं प्रॉपर केतु की वीडियो बनाऊंगी, अगली वीडियो केतु की बनाऊंगी, प्रॉमिस है, लेकिन ये चीज़ आज कवर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि केतु ही आपको एक एक कहते हैं ना जो स्टेबल लाइफ है, इफ योर केतु इज गुड, दैट केतु इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्टेबल एंड प्रॉस्परस लाइफ। मटीरियलिस्टिक जो वेल्थ देता है वो केतु है, जो आपकी कंपनी उस लेवल पे उठती है वो केतु है, आपको अच्छी सोच जो देता है वो केतु है ना। मतलब क्या बताएं, अब एक एक ग्रह क्या क्या प्रदान करता है, क्या क्या अच्छाई क्या क्या बुराई प्रदान करता है, क्या बताएं। एक वीडियो में कैसे उसको कवर करें, तो इसकी दूसरी वीडियो भी आएगी, नॉन स्टॉप आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमने ये तो चीज कर ली, केतु को तो उच्च कोटि का हमने कर लिया। अच्छा जी, अब हम सूर्य को कैसे उजागर करें। आपको ऐसा शक है कि जब से ये जनानी आई है ना मेरे घर पे, पता नहीं क्या ही हो गया, ऐसा कई बार लगता है कि यार इसकी जो नजर है ना, इसकी नजर मेरे को इतना बीमार कर दी कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई। ये कहते ना, ये जब से इसने मेरे को देखा, चलो नहीं भी देखा यार, अगर सूर्य एक इंसान का खराब है तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ पाएगा, उसके अंदर क्या नूर आ पाएगा, उसके अंदर निखार, उसके आंखों में तेज, उसके चेहरे पे चमक, क्या वो आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। और ही डल हो जाएगा, आत्मा ही ऐसी डल हो जाएगी। कहाँ इंसान सड़ा पड़ा हुआ है, बैठा हो, किसी को कोई फर्क ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं। अगर तबीयत भी खराब है, कौन किस कोने में पड़ा सड़ा रहेगा, कोई पूछता नहीं। इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें सूर्य कहीं ना कहीं मंदा असर दे रहा है, पता नहीं कब समझोगे। चलो कोई बात नहीं, दो चीजें बता रही हूं, एक चेहरे का नूर, एक किस्मत का नूर, एक किस्मत का निखार। क्या करेंगे? जो गुड़ होता है ना, गुड़, सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से पहले उठकर आपने क्या करना है, इसको अपने साथ लेके जाना है चौराहे पे। ओके ओके, चौराहे पे आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लेना है। ठीक, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लेना है, जबान पे गुड़ रखो, मन ही मन उच्चारण करो। किस चीज का? ओम खम, ओम खम, अंदर ही अंदर, समझ गए ना, अंदर ही अंदर कर रही हूं। अब ये मत बोलना मुंह बंद करके कैसे करेंगे, कर लेंगे, करेंगे तो होएगा ना, है ना। ठीक, तो ओम खम, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो जो गुड़ होएगा आपने क्या करना है, मुंह से निकालना है, चौराहे पे छोड़ के वापस आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना। ये जो लोग हैं जो एग्जाम्स, जो इंटरव्यू, क्लाइंट के आगे घबरा जाते हैं, एकदम घबराहट, एकदम पिछाड़ दोगे इस चीज़ को। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पिटारे में, तो ऐसी चीज़ें कि बेहोश उठ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले तो बनो, लेकिन मेरी भी मर्यादा है, कुछ चीज़ें बता सकती, कुछ चीज़ें नहीं बता सकती, है ना। अब अगली चीज़, अब चेहरे पे नूर, किस्मत का चमक, वो कैसे पाएं? वो भी पाएंगे, हम कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं। दो उपाय और हैं, दो उपाय और हैं। क्या करोगे? आपने क्या करना है, आपने एक पान का पत्ता लेना है और 11 जो देसी गुलाब होता है, देसी गुलाब एक होता है, एक गुलाब होता है जो हम देते हैं, है ना, आई रियली लाइक यू ना, ऐसा ठीक है, एक तो वो गुलाब है, लेकिन वो गुलाब ना लें, जो देसी गुलाब होता है, एकदम छुआ मुआ, है ना, पौधे से उगरा होता है, ऐसे खिलखिलाया हुआ, वो उसके 11 पंखुड़ी जो है उसको निकाल लें। ठीक है, ये रोज लगातार करना है। अब ये लगातार कब तक करना है वो हम कैसे बताएं, वो आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जब अपने को देख कर ऐसा ना महसूस हो जाएगा यार मजा आ गया, है ना, तब तक करते जाएं, जब तक कहते हैं ना सामने वाले को, हर एक इंसान को, वो कहते हैं ना आपसे प्यार ना हो जाए, आपको एक बार पलट के 2-4 बार देख ना ले, तब तक करते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आपने क्या करना है, एक गुलाब के जो पंखुड़ी होती है उसके ऊपर गुलाब जल से, गुलाब जल जो है वो हमारी स्याही है, गुलाब जल से आपने ये क्या कहते हैं जो साइड पे यंत्र दे रही हूँ वो बनाना है। वो आपको गुलाब के पंखुड़ी तो छोटी सी होती है ना, जो ईयरबड होता है उससे, उसके साधन से कर लो, जिससे कंफर्टेबल लगे। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि अनार की कलम लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, कुछ ना लेना, जो कंफर्टेबल लगे वो लेना है। एकाग्रचित्त होकर
जब ये आप यंत्र बना रहे होगे, किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहान हुन फट स्वाहा। ओम ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहान हुन फट स्वाहा। इसका ठीक, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। आपने 11 पंखुड़ी पे लिख दिया पान का पत्ता है ही है। अब आपने क्या करना है, ये जो पान है पट खा लो, खानी है आपने। आपने पान का पत्ता और आपने ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ, जैसे पान नहीं लगाते अंदर गुलकंद वगैरह वो सारी चीज़ें डालते, आपने वो नहीं डालना। आपका जो स्पेशल सुंदरता, किस्मत की सुंदरता, वो कहते हैं ना भाग्य की सुंदरता, भाग्य में पावर जो लेके आएगा। और बोलने वाली बात नहीं, मेरे को क्या, मैं नहीं, वो फालतू की चीज़ें बताने का अपने को कोई शौक नहीं। अब बताना है प्रॉपर बताओ, वरना मत ही बनाओ, मतलब वीडियो ही मत बनाओ। मैं ये मानती बाबा, मैं तो खुद इतनी प्रैक्टिकल इंसान हूँ। जो बेवकूफ़ बनाता है, जैसे कोक की बोतल को ये कर दो वो कर दो, क्या तुम बेवकूफ़ बना रहे बेवकूफ़ लोगों हैं? तो जो कायदे की चीज़ है वो ही बता रही हूँ। पान का पत्ते में 11 पंखुड़ी ये यंत्र बनाकर उसको मंत्र जाप करके उसको उसका सेवन करना शुरू कर दो। अगर आपको शरीर में भी जान नहीं लग रही ना, हिम्मत नहीं करता यार, कोई अगर बोल देना वो सामने से पानी का ग्लास पकड़ाने, हाय हाय, मतलब कहते हैं ना इतना काम करना पड़ेगा है ना, ऐसे होता है, मैं समझती हूँ। ठीक, सुबह कुछ अलग पावर होती है, ये तो बात है, ये तो आपने देखा ही है कि नहीं। बट चलो खैर, वो भी प्लेनेटरी पोजीशन होती है, बट प्लेनेट ऐसे तो हम भी कहाँ से ऐसा। ठीक आया। अंतर्मन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करना है। अभी वास्तु और मैग्नीफाइड हीलिंग की क्लास शुरू होने वाली है, पहले मैं अनाउंस करूंगी फिर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगी। ठीक, वो मैं 100% अब हम करते हैं, अब बैचेस शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, अलग लेवल पे जाएंगे। और भी कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करूंगी। जो कोर्स कर रहे हैं कुछ मिल के हम लोग कुछ कहते हैं ना उजागर करें दुनिया को, हमारी बड़ी ज़रूरत है नहीं? असली नॉलेज बड़ी कम है दुनिया में। बेवकूफ़ बनाने के लिए तो पूरी दुनिया बुक में चेप लेते हैं, फिर बताना शुरू कर देते हैं वही चीज़ें, है कि नहीं? सही है। चलो वास्तु का भी अब हम कवर अप करना शुरू करेंगे। अंतर्मन हीलिंग को आप सब्सक्राइब करो। मेरा एक ही इंस्टाग्राम आईडी है जो मैं पिन कर दूंगी, ठीक, और नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके 1 सेकेंड, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।